तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ जेट का, ठीक है, ऑन अ फ्लैट प्लेट, ठीक है। एक जेट जो है वो इम्पिंज हो रहा है और एक फ्लैट प्लेट को स्ट्राइक करता है, तो हमको बताना है कि कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है, ऑन प्लेट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग को मोमेंटम इक्वेशन लगाना पड़ेगा, सिंपल सा, ठीक है, मैकेनिक्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो जिसका हम लोग को एनालिसिस करना है उसको हम लोग अपना कंट्रोल वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत एजम्पशंस हम लोग मान लेंगे कि हर जगह प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ जब ये जेट स्ट्राइक करता है, और जो दो पार्ट में बढ़ जाता है m.2 v2 m.3 v3, तो एलिवेशन डिफरेंस बिल्कुल नेग्लेजिबल है। सिमेट्रिक केस है तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगा लेते हैं पॉइंट ओ और 1 के बीच में। पॉइंट ओ जो है जब जेट इम्पिंज हो रहा है नोजल से, और जब वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट ओ और 1 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाए, तो कोई एलिवेशन डिफरेंस है नहीं, प्रेशर सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कैंसिल आउट होकर के V0 बराबर V1 आ जाएगा। 1 और 2 यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2, यहाँ पे भी अगेन एलिवेशन डिफरेंस बहुत कम है, तो Z1 Z2 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रेशर हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाता है V1 बराबर V2, ठीक है। मतलब जब कंट्रोल वॉल्यूम एंटर कर रहा है, वो जब स्ट्राइक होकर के ऊपर जा रहा है, वो वेलोसिटी आपस में इक्वल है, तो नीचे वाला भी इक्वल होगा। इस यहाँ और यहाँ बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक रिलेशन मिलता है कि जिस वेलोसिटी से नोजल से बाहर निकल रहा है, जब कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर एंटर कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद ऊपर और नीचे दोनों सब आपस में वेलोसिटी इक्वल है, ठीक है। अब जो मेरे को फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो बेसिकली जो जेट है उसके मोमेंटम, उसका मोमेंटम चेंज होगा ना, जब वो स्ट्राइक करेगा उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा, ठीक है। तो उसका मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पर हमको जेट पे एनालिसिस नहीं करना, हमको प्लेट पे एनालिसिस करना है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ से उसका निगेटिव टाइम्स यानी इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब m.1 इंटू V1 x, फाइनल मोमेंटम तो ज़ीरो है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर चला जा रहा है ना, ठीक है। तो V1 x क्या हो जाएगा, V1 के बराबर, जिस वेलोसिटी से वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आया, ठीक है। और m.1 और m.o बराबर है। m.o को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू A0, ठीक है, इंटू V0 लिखेंगे, तो V0 और V1 तो बराबर है, तो V1 इंटू V1 स्क्वायर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है वैल्यू पुटिंग एंड गेटिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।